हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। अभी तक हमने सीखा है जावास्क्रिप्ट में व्हाट आर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली इन्हें यूज करते हैं एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। तो लेट्स डिस्कस बैक एंड ऑपरेटर अगेन। थोड़े एग्जांपल देते हैं एंड ऑपरेटर के। तो गाइस इफ यू फोकस, यहाँ पे अगर फोकस करोगे एंड ऑपरेटर पे तो आप देखोगे हमने लिखा है एक्स एंड वाई और हमें आंसर आ रहा है इसका फॉल्स। तो कैसे ये आंसर आ रहा है फॉल्स? लेट्स सी। हमने बोला ट्रू तो इधर आ गया ट्रू फॉल्स एंड यहाँ पे आ गया फॉल्स। ओके, तो x की वैल्यू हो गई ट्रू एंड y की वैल्यू हो गई फॉल्स और हमें आंसर आ रहा है फॉल्स। तो कैन वी से कि हम x से तो आगे बढ़ गए, ओके, बट y के केस में हमें आंसर मिला फॉल्स। तो हमने y रिटर्न कर दिया, y की वैल्यू रिटर्न कर दी, राइट। वट एवर द वैल्यू ऑफ y, वो y की वैल्यू रिटर्न कर दी क्योंकि ये फॉल्स की वैल्यू थी, तो हमने ये वैल्यू रिटर्न कर दी। तो आंसर इज फॉल्स। यू कैन सी यहाँ पे आंसर इसीलिए फॉल्स आ रहा है। तो क्या अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, अगेन एक फॉल्सी वैल्यूज ले आऊं और मैं बोलूं कि जो x है वो ट्रू है इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे एंड जो y है वो फॉल्सी वैल्यू है, तो हम y की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स सी, आंसर विल बी 0 एंड दैट्स व्हाट आई सेड, राइट, कि x इज अ ट्रूथी वैल्यू एंड जो y की वैल्यू है वो ही रिटर्न करते हैं। तो जो वैल्यू हमें फॉल्सी वैल्यू मिल जाती है हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, वरना हम हमेशा आगे वाली ट्रूथी वैल्यूज ढूंढते ही रहते हैं। इफ अगर हम लास्ट में पहुंच गए हैं तो हम आंसर कर देंगे द लास्ट वैल्यू। ओके, अगर हम लास्ट तक पहुंच गए तो हम लास्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, वरना जहां पर भी हम फॉल्सी वैल्यू से टकरा गए हम उस फॉल्सी वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे एंड प्रिंट कर देंगे। तो लेट्स सी। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये ट्रूथी वैल्यू थी एंड ये फॉल्सी वैल्यू थी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर हमें कहीं भी फॉल्सी वैल्यू मिल गई तो हम फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स सी, अगर हमारी पहली वैल्यू ही फॉल्सी हुई तो मतलब इसका मतलब नल हुई। तो अगर हमारी पहली वैल्यू नल है तो क्या हमें नल मिलेगा आउटपुट? हाँ, हमें नल मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड ऑपरेटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये कंपेयर करता है अपनी लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन एंड राइट साइड की एक्सप्रेशन। अगर लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन ट्रूथी है तो ये आगे मूव फॉरवर्ड करता है, वरना अगर लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन फॉल्सी है तो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ऐसे आगे करते 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 ये आगे मूव करता है और अगर हम लास्ट तक पहुंच गए हैं एंड ऑपरेटर के केस में तो हमें आंसर मिल जाएगा लास्ट वैल्यू। ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड लेट्स सी कि इसको और बेटर वे में कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक वेरिएबल है रिजल्ट एंड जो स्टोर करेगा द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, दैट इज आई एम गोइंग टू राइट कि अगर मेरी पहली वैल्यू हो गई ट्रू समझ लो एंड दूसरी वैल्यू होगी कोई फॉल्सी वैल्यू समझ लो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कैन यू गाइस गिव मी द आंसर नाउ? कैन यू गेस द आंसर? ट्रूथी वैल्यू एंड नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हमें मिली एक फॉल्सी वैल्यू, तो क्या हम इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे? वैसे भी हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और ये तो फॉल्सी वैल्यू है ही है, तो हम इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे एंड रिजल्ट के केस में आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सो यू कैन सी इट्स अ एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, चलो इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो क्या हो अगर मेरे को ये भी ट्रू है एंड 0 मिल जाए? तो अब लेट्स सी फॉरवर्ड ट्रू, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब ट्रू थी वैल्यू, हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें मिली ट्रू थी वैल्यू, हम आगे बढ़ेंगे एंड हम लास्ट में तो वैसे ही पहुंच चुके हैं, तो या तो हम लास्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे, वैसे तो ये फॉल्सी वैल्यू है ही है तो हम फॉल्सी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो मिल गई 0। बट क्या होता कि अगर लास्ट की वैल्यू तो हमारी ट्रू थी होती बट कोई स्टार्टिंग वैल्यू ही हमारी फॉल्सी होती। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से नैन, तो अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ही फॉल्सी होती तो हमें आंसर क्या मिलता? स्टार्टिंग वैल्यू ही मिलती, क्योंकि हम इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, ये एंड ऑपरेटर है, दोनों साइड की एक्सप्रेशन ट्रू थी होनी चाहिए, राइट। तो कैन सी हमें आंसर मिला नैन, क्योंकि हम यहीं अटक गए क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू थी एंड हमें आंसर मिलेगा नैन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द एंड ऑपरेटर वर्क्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी पहली वैल्यू तो है ट्रूथी वैल्यू लेट्स से 1, दूसरी वैल्यू है मेरी ट्रूथी वैल्यू लेट्स से 8, तीसरी वैल्यू जो है मेरी वो है मेरी फॉल्स एंड जो मेरी चौथी वैल्यू है वो है मेरी लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो मेरी 2 वैल्यूज फॉल्सी वैल्यूज हैं। तो अब क्या होगा इस केस में? तो जो पहली वैल्यू है वो ट्रू थी वैल्यू है तो हम आगे बढ़ेंगे, अब ये भी ट्रू थी वैल्यू है फिर आगे बढ़ेंगे, बट ये ही फॉल्सी वैल्यू आ गई, राइट। तो एज सून एज आई सेड, इफ यू रिमेंबर कि जैसे ही हमें फॉल्सी वैल्यूज मिलेगी हम उसी को रिटर्न कर देंगे, तो आंसर विल बी फॉल्स अगेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एंड ऑपरेटर एक्चुअली वर्क करता है। ओके, इट जस्ट नॉट गिव यू ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, ये हमेशा आपको ट्रू और फॉल्स रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट नहीं देगा, ये हमेशा आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके रिजल्ट देगा अपनी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। अगर लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन फॉल्सी है तो वो लेफ्ट साइड का ही आंसर दे देगा, लेफ्ट साइड की ट्रूथ है तो वो आगे बढ़ के राइट साइड की वैल्यू चेक करेगा, अगर राइट साइड की भी ट्रूथ है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर वो वरना वो राइट साइड वाली वैल्यू को रिटर्न करके आपको दे देगा। ओके, आई होप आपको एंड ऑपरेटर समझ में आया होगा।
सिमिलरली आपका और ऑपरेटर भी ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर एग्जांपल लें और ऑपरेटर का एंड मैं बोलूँ कि मेरा पहली जो वैल्यू है वो है ट्रूथी वैल्यू एंड मेरी जो दूसरी वैल्यू है वो है फॉल्सी वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि और के केस में थोड़ा अपोजिट होता है ना। और के केस में हम लोग दोनों देखते हैं कि इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड हैज टू बी ईदर ऑफ दिस ट्रू, राइट। अगर हमें पहले ही ट्रू मिल चुका है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, ओके। हमें पहले ही ट्रूथ ही मिल गई है, हम उसी को रिटर्न कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रूथ ही रिजल्ट फाइंड करना होता है। पहले हम एंड ऑपरेटर के केस में हम फॉल्स ही रिजल्ट फाइंड कर रहे थे, अब हम ट्रूथ ही रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो जैसे हमें पहली ट्रूथ ही वैल्यू मिली हम उसको रिजल्ट कर देंगे, आंसर इज 1। तो लेट्स से अगर हमारी पहली फॉल्स हुई है, दूसरी हमारी ट्रूथ ही है, तो आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा कि हम पहली लेफ्ट साइड की चेक करेंगे। और के केस में क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड की चेक करता है, लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन इवेलुएट करेगा एंड अगर ये फॉल्स ही है तो वो मूव फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि इसको और भी चेक करना है और मतलब आगे भी शायद पॉसिबिलिटी हो ट्रूथ ही की, राइट। अगर इसकी लेफ्ट साइड फॉल्स ही है तो ये आगे मूव फॉरवर्ड करेगा एंड चेक करेगा कि मुझे ट्रूथ ही वैल्यू मिलेगी क्या आगे। तो ये फॉल्स ही थी तो आगे मूव हो गया एंड हमें आंसर मिला 1। तो 1 इज बेसिकली दी ट्रूथ ही वैल्यू, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, वरना ये तो आखिरी है ही है, आखिरी रिजल्ट तो आएगा ही। इनसे हमें 1 मिल गया। बट लेट्स सी अगर ये भी फॉल्स ही होती और लास्ट में मेरे पास आउटपुट होता 4, तो नाउ यू कैन सी कि ये भी फॉल्स ही है, तो हम और आगे बढ़ेंगे चेक करने के लिए क्या ट्रूथ ही मिलेगी। ये भी फॉल्स ही हो गई, हम और आगे बढ़ेंगे कि क्या हमें ट्रूथ ही मिलेगी। हाँ, हमें ट्रूथ ही मिल गई, वैसे तो ये तो आखिरी है ही है। लेट्स सी हमें मिला 4, करेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। एंड और ऑपरेटर हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट नहीं देंगे, ये आपको अपनी लेफ्ट साइड की एंड राइट साइड की एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके उनका लॉजिक फाइंड करके आपको आंसर देंगे, ओके। तो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं सोचूं कि मेरी ये वाली वैल्यू भी ट्रूथ ही वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये वैल्यू है मेरी, ओके, अगर ये वैल्यू भी मेरी ट्रूथ ही वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, चलो -1 ले लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि -1 भी एक ट्रूथ ही वैल्यू होती है। तो फॉल्स क्या है? फॉल्स ही वैल्यू। हम आगे बढ़ेंगे एंड ये क्या आ गया? ट्रूथ ही वैल्यू, राइट। दिस इज द ट्रूथ ही वैल्यू, दिस इज नॉट फॉल्स ही वैल्यू। देखो फॉल्स ही वैल्यूज में नहीं है, तो ये ट्रूथ ही वैल्यू है। तो हमने और केस में क्या सीखा था, जैसे ही हमें ट्रूथ ही वैल्यू मिलेगी हम उसको रिटर्न कर देंगे। और केस में हमें ये ट्रूथ ही वैल्यू मिल चुकी है, हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट में अब -1 आ गया है, आंसर विल बी -1। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहें।